नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रैवलिंग लवर की नई वीडियो में। और अभी मैं हूँ बोरिंग रोड चौराहे पर और यहाँ माता का पट खुल गया है। शाम होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर आपको पीछे दिख रही है और मेरे ठीक पीछे माता का आप प्रतिमा देख रहे हैं। और बोरिंग रोड चौराहे पर वृंदावन का प्रेम मंदिर पंडाल के तौर पर दिखाया गया है। वृंदावन के प्रेम मंदिर को पंडाल के रूप में दिखाया गया और इस तरफ देख रहे हैं अभी से ही श्रद्धालु यहाँ पर आने लगे हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग लवर आपको दिखाएगा, बताएगा पटना के प्रमुख पंडालों के बारे में। बोरिंग रोड चौराहे का पंडाल हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। इस साल यहाँ प्रेम मंदिर बनाया गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर साल अलग अलग थीम पर बोरिंग रोड चौराहे पर पंडाल बनाए जाते हैं। इस साल कई लोगों के सुझाव के बाद यहाँ का जो पंडाल है वह बिल्कुल अलग और काफी साइज में बड़ा बनाया गया है और यह देखने के लिए इसे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। वृंदावन का प्रेम मंदिर पटना के पंडालों में इस बार बिल्कुल अपना अलग स्थान रख रहा है और यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डाक बंगला और वहाँ का दिखाता हूँ। कहा जाता है पटना में अगर आप नवरात्र में घूमने के लिए निकले हों और अगर डाक बंगला चौराहे का पंडाल नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। इसलिए मैं आपको लेकर आया हूं पटना के डाक बंगले चौराहे पर और यहाँ इस साल राजस्थान का प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर आप देख रहे हैं पंडाल के रूप में। मेरे ठीक पीछे आप देखिए राजस्थान का सरस्वती मंदिर आपको दिख रहा है, जिसे डाक बंगला चौराहे पर दिखाया गया है। यह पटना का सबसे भव्य और बड़े पंडाल में शामिल है और पटना के लोग जो नवरात्र के दौरान घूमने के लिए निकलते हैं, पटना के पंडालों को देखने के लिए निकलते हैं, वो डाक बंगला चौराहे के पंडाल को जरूर देखते हैं। अगर आप पटना में हैं तो ट्रैवलिंग लवर आपको बता रहा है कि इस बार डाक बंगला चौराहे पर आप आते हैं तो आपको राजस्थान का सरस्वती मंदिर देखने को मिलेगा और इसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो अष्टमी नवमी को आप आए और यहाँ माता का दर्शन करें। इस पंडाल को बनाने में करीब 45 दिन का वक्त लगा है और करीब इसकी हाइट 60 फीट है। इस पंडाल की लागत की अगर मैं बात करूं तो करीब 50 लाख इस पर खर्च हुए हैं डाक बंगला के सरस्वती मंदिर पंडाल में। और इस पंडाल को देखने के लिए पटना ही नहीं आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं। यानी अगर आप पटना में दुर्गा पूजा घूमने का मन बना रहे हैं और अगर आप पटना में हैं तो यहाँ जरूर आएं। यह पटना का तीसरा सबसे भव्य और आकर्षक पंडाल है। गोलघर के पास पंडाल को केदारनाथ का स्वरूप दिया गया है और यह देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रहा है। पट खुलते ही यहाँ श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। तो देखिए पटना में यहाँ के गोलघर के पास आपको केदारनाथ मंदिर का दर्शन होगा। 4 धाम में से एक
और 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर को आप पटना के पंडाल में देख सकते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको आना होगा गांधी मैदान के पास पटना का गोलघर के पास। वहीं केदारनाथ मंदिर पंडाल के तौर पर दिख रहा है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि भक्तों को यह बिल्कुल केदारनाथ मंदिर का स्वरूप देखने में आ रहा है। इसके कारीगरों ने करीब 2 महीने की मेहनत के बाद इसको तैयार किया है और केदारनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको माता का दर्शन होगा। और यहाँ लोग माता का दर्शन करने के बाद मंदिर के चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं और केदारनाथ मंदिर को देख खुद में काफी खुश और आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप पटना में हैं और दुर्गा पूजा में इस बार पटना के पंडालों में घूम घूम कर मस्ती कर रहे हैं, माता का दर्शन कर रहे हैं, तो एक बार गोलघर के पास भी जरूर आए और पंडाल के तौर पर बने केदारनाथ मंदिर का दर्शन जरूर करें। पंडाल के अंदर बेहद खूबसूरत अंदाज में डेकोरेशन किया गया है और यह देखने में काफी आकर्षक लग रहा है। लोग आने वाले भक्तगण इस पंडाल की सौंदर्य और खूबसूरती को देख दंग रह जा रहे हैं। जैसे ही मंदिर में आप एंट्री लेंगे तो इसे इस तरीके से बनाया गया है कि आपको लगेगा कि केदारनाथ मंदिर में ही आप प्रवेश कर रहे हैं और अंदर घुसते ही आपको माता का दर्शन होगा। यह देखिए, केदारनाथ मंदिर से बने पंडाल को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं गोलघर के पास। और अगर आप भी पटना में हैं और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहे हैं पटना के पंडालों को देखने का, माता के दर्शन करने का, तो एक बार यहाँ जरूर आए। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे पंडाल के पास जहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद आकर्षक बनाया गया है। यह जो आप देख रहे हैं, आसमान में कपड़े टंगे हुए हैं। करीब 20,000 कपड़ों को टांगा गया है पूरे रास्ते में। और दुर्गा पूजा के बाद, विजयादशमी के बाद इन कपड़ों को गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो इस रास्ते से होकर हम पहुंचे हैं आनंदपुरी, जहां आप देख रहे हैं कि सेना के जवानों को दिखाया गया है पंडाल में। उन्हें देश की शौर्यता के लिए, देश के लिए जिस तरीके से सैनिक, देश के जवान युद्ध करते हैं, उसे पंडाल के तौर पर दिखाया गया है। आनंदपुरी का पंडाल हर साल बिल्कुल अलग होता है और आकर्षक होता है। पिछले साल यहाँ कोयम्बटूर के आदि शिव का पंडाल बना था, तो इस बार यहाँ के पंडाल में आप देख रहे हैं देश के सैनिकों को दिखाया गया है, भारत माता को दिखाया गया है। तो यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अगर आप भी पटना में प्लानिंग कर लिए हैं और कई पंडालों का भ्रमण कर चुके हैं और अगर बोरिंग रोड के आनंदपुरी नहीं आए हैं, तो एक बार यहाँ जरूर आएं और यहाँ के पंडाल को देखें और माता का दर्शन करें। यहाँ के पंडाल को देखकर आपके शरीर में गजब की ऊर्जा का संचारण होगा, क्योंकि यहाँ देश के जवानों को लड़ते हुए, देश के लिए सीमा पर डटे हुए दिखाया गया है। और भारत माता की तस्वीर और उनकी आकृति यहाँ पंडाल में उकेरी गई है।
दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ पटना के बोरिंग रोड के नेहरू नगर इलाके में। यहाँ का पंडाल के साथ साथ जो रास्तों को जिस तरीके से सजाया गया है, जो डेकोरेशन किया गया है, वह बेहद खूबसूरत है, काफी आकर्षक है। इस वजह से मैं आपको लेकर आया हूँ बोरिंग रोड के नेहरू नगर इलाके में। और देखिए यहाँ माता का दर्शन भक्तगण कर रहे हैं और माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ के पंडाल तक पहुँचने के रास्ते को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। तो अगर आप पटना में हैं तो एक बार यहाँ भी जरूर आएं।